मेरी गारंटी है इस डिश को देखने के बाद ना आप दावत में अगली बार ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने मेहमानों से तारीफ़ें सुनते-सुनते नहीं थकेंगे। वो इतनी लाजवाब ये डिश थी ना कि मैं आपको वीडियो के थ्रू बता ही नहीं सकती, इतनी टेस्टी और डिलीशियस ये डिश बनी थी। तो आज मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर कर रही हूँ जहाँ पे मैं बनाऊँगी शादियों वाला चिकन देगी कोरमा और उसके साथ रुमाली रोटी। तो पहले रुमाली रोटी बनाने के लिए आटा, मैदा, नमक, चीनी, तेल लेकर के इनको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे दूध और दूध से ही हम आटा को गूँधेंगे ताकि जो हमारा डो है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो। तो इसी तरह से हम मिल्क डालकर हल्का-हल्का गूँध लेंगे। इनको गूँधने के बाद आपको जिस भी बोल में रेस्ट होने के लिए छोड़ना है उसमें लगा लेना है ऑयल और उसके ऊपर से डो में भी ऑयल लगाकर मस्लिन क्लॉथ को थोड़ा-सा भिगोकर इसको रेस्ट होने के लिए 3 से 4 घंटे छोड़ देना है। जब तक ये रेस्ट होता है तब तक हम देगी कोरमा बनाते हैं। तो जिस भी पतीले में बनाना है उसमें डालिए घी, ऑयल और इलायची, लौंग, तेजपत्ता, ये सारे खड़े मसाले डालने के बाद कटी हुई प्याज डाल करके, मखाने डाल करके, नमक डालकर बरिस्ता कर लीजिएगा। जब तक ये बरिस्ता तैयार होता है हम मिक्सर ग्राइंडर में दही, लौंग, इलायची, अदरक लहसुन का पेस्ट, केवड़ा वाटर, जावित्री, जायफल डाल करके हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस पेस्ट को तैयार करने के बाद हम देख लेंगे कि हमारा बरिस्ता तैयार हुआ है कि नहीं। बरिस्ता जब तैयार हो जाए आप इसको साइड में प्लेट में निकाल लें ताकि हम इसको बाद में मिक्सर में ग्राइंड करके कोरमे में डालेंगे। अब हमने जो पेस्ट तैयार किया था दही वाला उसको डाल करके 2 मिनट कुक करने के बाद डालेंगे हम इसमें चिकन के पीसेस अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। इनको मिक्स करने के बाद आपको 5 मिनट कुक करना है। जब ये 5 मिनट अच्छे से कुक हो जाए तब हम इसमें बेसिक मसाले डालेंगे जैसे कि धनिया का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक, भुने हुए जीरे का पाउडर और जीरा गोलकी पाउडर। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद 5 मिनट इसको भी मिक्स करके भून लें चिकन को। केवड़ा वाटर डालना बिल्कुल ना भूलें। अब इसको मिक्स करने के बाद हमें एक और पेस्ट तैयार करना है जिसमें हम डालेंगे मस्क मेलन यानी कि खरबूजे का सीड और काजू। इनको पीस करके इसमें डाल देंगे कोरमे में। इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, 5 मिनट कुक कर लेना है। 5 मिनट कुक करने के बाद जो हमने बरिस्ता किया हुआ प्याज किया था उसको भी ग्राइंड कर लेंगे मखाने के साथ और इनको चिकन में डाल दीजिए। इनको चिकन में डालने के बाद आप इसको 5 से 8 मिनट और कुक कर लीजिए और इनको कुक करने के बाद आपको डालना है इसमें कच्चा दूध। तो कच्चे दूध को भी डाल करके इसको मिक्स कर लीजिए। इनको मिक्स करने के बाद आपको ढक करके इसको 8 से 10 मिनट पकाना है ताकि जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए और मसाला भी अच्छे से कुक हो जाए। तो हल्का हल्का मसाला यहाँ पे कुक होने लगा है। बीच बीच में आप ज़रूर से चेक करें क्योंकि हम इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जिससे क्या होता है कि मसाला नीचे चिपकने लगता है जो कि मखाना और काजू बादाम है। तो इसी तरह से आप बीच बीच में इसको चलाते जाइएगा। फिर एक 10-15 मिनट के बाद देखिएगा आपका जो देगी शादियों वाला कोरमा है बन के तैयार हो गया है। ये सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि जब ये कुक हो जाता है यानी कि पक जाएगा तो साइड में आप देखिए कि ऑयल यानी कि इसका तार खुद ही छोड़ देता है। तो इसी तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपका बेहतरीन कोरमा बन के तैयार है। अब ऊपर से डाल दीजिए बादाम और मखाने। तो ये शादियों वाला देगी चिकन कोरमा बन के तैयार है। अब आप इसको सर्व कर लीजिए रुमाली रोटी के साथ। तो यहाँ पे इसका कलर और टेक्सचर ही बता रहा है कितना बेहतरीन और लाजवाब बना है। अब रुमाली रोटी का हमने रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया था। अब ये 4 से 5 घंटे के बाद हम क्या करेंगे, छोटे छोटे इनके डो तैयार कर लेंगे। जैसे कि हम रोटियों वाली डो तैयार करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम सारे डो को तैयार कर लेंगे। जब सारे डो तैयार हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, एक बोल लेंगे। बोल में लेंगे पानी और नमक। तो ये एक घोल हम तैयार कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम रुमाली रोटी बनाएंगे तो कढ़ाई के ऊपर इसको छिड़क देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक घोल तैयार कर लिया है। आप
ज़रूर से इस अगली दावत में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही लाजवाब ये डिश बनी थी। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जा कर के सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने रोलिंग पिन से ना इसको रोल कर लिया। जैसे हम रोटियां बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें इसको बेलना है। बस इसमें ये इतनी पतली होनी चाहिए ताकि जो रुमाली रोटी है ना, बिल्कुल आपको रुमाल जैसी दिखनी चाहिए, जो कि हम रुमाल हैंकरचिफ कहते हैं ना, बिल्कुल वैसी पतली होनी चाहिए। तो इसी तरह से मैंने क्या किया था, सारी रोटियों को ना इस तरह से रुमाली रोटी को बेल लिया था। तो इसी रोलिंग पिन से मैं, जैसे हम रोटियां बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बेल लीजिएगा। इनको बेलने के बाद आपको क्या करना है, ले लेना है कढ़ाई। आप चाहे तो जो सा भी कढ़ाई ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मोटे तले की कढ़ाई ली थी, उसको गर्म करने के बाद इसको उल्टा कर लिया। अब हम डालेंगे जो हमने नमक और पानी का जो मिक्सचर तैयार किया था, उसको डाल देंगे। तो इसको डालने से ना हमारी जो रोटियां हैं वो बेहतरीन बनती हैं। अब वो कढ़ाई के ऊपर डाल दीजिए इनको, रोटियों को, और इसको अच्छे से सेक लीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि रोज़ बनाने की आदत नहीं है। रेस्टोरेंट वगैरह में रोज़ बनती है तो उन्हें आदत हो जाती है। तो थोड़ा सा आप डर लगेगा, क्योंकि हाथ जलने की थोड़ी थोड़ी डर होती है। तो इसी तरह से आप इसको टर्न करते जाइएगा, और जैसे हम रोटियां सेकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसको सेकनी है। ज़्यादा हम नहीं सेकेंगे, वरना क्या होगा, ये कड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करिएगा, सारी रुमाली रोटियां बना लीजिएगा। तो इसी तरह से मैंने क्या किया था ना, सारी रोटियों को बना लिया था। तो आप देख सकते हैं कि बहुत मुझे डर डर के मैं इसको टर्न कर रही थी, क्योंकि हाथ काफ़ी जल रहा था इसमें, क्योंकि हमारी जो कढ़ाई थी वो गर्म हो गई थी बहुत ज़्यादा। क्योंकि इसको जल्दी कुक करना होता है, आप ज़्यादा इसको फ्लेम पे रखेंगे ना तो ये कड़ा हो जाता है। तो इसीलिए आप जल्दी कोशिश करिएगा कि एक एक रोटियां आप जल्दी जल्दी बना लें। तो इसी तरह से मैंने ना क्या किया, सारी रुमाली रोटियां जल्दी जल्दी से बना ली थी। तो इसी वजह से क्या होती है, ये बिल्कुल पतली और एकदम सॉफ्ट बनती है। आप ज़्यादा ओवर कुक करिएगा तो ये थोड़ी सी कड़ी हो जाती है, बिल्कुल पापड़ जैसी। तो वैसे हमें नहीं करनी है। तो आगे आपको देखने मिलेगा कितनी सॉफ्ट और एकदम बेहतरीन रुमाली रोटी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनी थी। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है कि मैं इसको अच्छे से, बिल्कुल हैंकरचिफ हम जैसे फोल्ड करते हैं ना रुमाल को, बिल्कुल वैसे ही फोल्ड हो जा रही है। तो इसी तरह से आप भी रुमाली रोटी बनाइए और इसके साथ बनाइए शादियों वाली डेगी चिकन कोरमा। तो आप देख सकते हैं कि कलर और टेक्सचर से ही पता चल रहा होगा कितनी बेहतरीन और लाजवाब बनी है। और इसकी तार देख करके तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि, और ही कोरमे में ना सबसे ख़ास बात इसकी तार ही होती है। जब ये तार दिखने लगती है तो आप बेहतरीन कोरमा, आप समझ सकते हैं कि कितनी लाजवाब ये कोरमा बनी होगी। तो इसी तरह से आप भी दावत में इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी, और आपने जब इसको घर की दावत में बनाई तो कैसे लोगों गेस्ट ने किस तरह से आपकी तारीफ़ें की। और मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी से जा कर के सब्सक्राइब कर दीजिए और भी वीडियोस के लिए, और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए।